नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य शीला खंडेलवाल आज आपके सामने नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें आपको वास्तु से संबंधित बातें बता दूँ। आप देख रहे हो वर्तमान में कोरोना का इफेक्ट इतना ज़्यादा हो रहा है, सब लोग परेशान हैं। तो इस संदर्भ में लोगों को ये रहता है कि घर में ऐसा क्या करें कि आरोग्य है, आदमी बीमार, वास्तु में ऐसा क्या बताएं कि लोगों को उसका फ़ायदा मिले। वर्तमान टाइम में चाहती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। इसलिए आज ये मेरा खास वीडियो है। इसको देखने से आपको लगेगा कि काफ़ी हद तक हम स्वस्थ आरोग्य रह सकते हैं और वास्तु को सुधार के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पहली चीज़ कि वास्तु में सबसे महत्वपूर्ण दिशा कौन सी है। हर व्यक्ति का रहता है कि जब कोई मकान खरीदता है किसी चीज़ तो सबसे पहले उसको ये रहता है कि मकान कैसा होना चाहिए और उसमें रहने वाला सबसे पहले सुखी रहे, क्योंकि कहा भी गया है पहला सुख निरोगी काया। अब पहला सुख निरोगी काया कैसे रहे, हमारे घर का वास्तु कैसा हो कि हम उसमें खुश रहें और प्रसन्न रहें। तो इसके लिए सबसे पहला है ये बताना चाहूँगी कि ईशान कोण ही वह ऐसा कोण है जिससे हम सुधार के आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व का कोना, जहाँ उत्तर पूर्व का मिलान होता है उस कॉर्नर को हम ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण के देवता शिव है, मतलब वह कोना जिसमें भगवान की शक्ति होती है, वहाँ से एनर्जी प्राप्त होती है। ये एनर्जी कोना है कि हम अपने वास्तु में भगवान की एनर्जी कैसे प्राप्त करें। इसलिए ईशान कोण का महत्व है। यहाँ पे पूजा की जाती है इस स्थान पे। इस स्थान का ऐसा महत्व है कि इस स्थान को अगर हम सही रखें तो हम सुखी और समृद्ध और इसके साथ ही निरोगी रह सकते हैं। इस कोने की खास बात यह है कि अगर इस कोने को सही रखा जाए तो हमारा वास्तु दोष दूर हो सकता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें ईशान कोण में ऐसी क्या खास बात है कि हमें ईशान कोण को अच्छा करना चाहिए। क्योंकि ईशान कोण में जब एनर्जेटिक कोना है, ये ईश्वरी कोना है, गुरु का कारक है और इसमें ऐसा क्या करें कि हमें ये आभास हो जाए कि हमारा जो ईशान कोण है वो कहीं दूषित तो नहीं, किसी तरह से पीड़ित तो नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें इससे देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे ईशान कोण में ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि हम उसको दोष को दूर कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि जब भी हम कोई नया मकान खरीदते हैं तो ये देखना चाहिए कि ईशान कोण कहीं से ऊंचा तो नहीं है, क्योंकि यदि भूमि का या भवन का ईशान कोण ऊंचा होता है तो ऊंचा होने से ईशान कोण में दोष उत्पन्न हो जाता है। ईशान कोण के सामने कभी भी बिल्डिंग या खंभा नहीं होना चाहिए। ईशान कोण के सामने कोई लंबा पेड़ नहीं होना चाहिए। ईशान कोण ऐसा कोण है जो कि हमें आरोग्य देता है। यदि ईशान कोण पीड़ित है तो वहाँ का कोई ना कोई सदस्य नज़ला, खांसी, जुकाम से पीड़ित रहेगा। और साथ ही ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति के कोई कैंसर है या फिर उसकी दमे की बीमारी है तो उस चीज़ से भी पता चलता है कि उसके घर में कहीं ना कहीं दोष है। तो आप ये लोग इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि उसका ईशान कोण पीड़ित है। और अभी ये चल भी रहा है कि किसी के बुखार नहीं होना चाहिए, किसी की बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो हमें अपना ईशान कोण सुधार लेना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको अगर हम हमारे वास्तु में सुधार करें तो हमारा ईशान कोण सुधर सकता है। और दूसरी बात, कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि नहीं अब तो हमारा ईशान कोण बन गया, वास्तु बना हुआ है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम छोटे छोटे सही टिप्स अगर अपनाएंगे वास्तु में तो हम ये पाएंगे कि हमारा वास्तु सुधरा है। हमारे जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है वास्तु ईशान कोण के वो थोड़े कम होने लगे हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से छोटे छोटे उपाय को करने से भी हम ईशान कोण को पॉजिटिव कर सकते हैं। ईशान कोण यानी ईश्वरी शक्ति, ईश्वरी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यही वो कोण है जिसके द्वारा सूर्य की एनर्जी घर के अंदर प्रवेश करती है। और सूर्य की जब पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है तो वो एनर्जी सारे परिवार के आरोग्य देती है, उसमें ताकत देती है, बीमारियां दूर होती है और हर व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसलिए आप लोग जान गए होंगे कि किस तरह से ईशान कोण हमारे वास्तु में महत्वपूर्ण दिशा है और इसलिए इस दिशा की जानकारी मैंने आपको दी है। मुझे ये उम्मीद है कि इस
दिशा की विशेषता को जान के आप इस दिशा के बारे में सोचेंगे कि किस तरह से हम ये दिशा सही कर सकते हैं, इस दिशा में आने वाले कोई भी दोष है उसको दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने नए वीडियो में बताऊंगी कि इस दिशा में क्या रखना चाहिए और इस दिशा के दोष क्या होते हैं और इस दिशा के दोष का निवारण कैसे किया जाए। धन्यवाद।